क्योंकि अब जिसका प्रतीक्षा आप लोग कर रहे हैं ना बार बार, उनका भी अब समय आ रहा है। अब ठाकुर जी आ रहे हैं, आप लोग बिल्कुल एकदम धैर्य धारण करके बैठिए। तो आप देखिए, सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, पुरुरवा के बेटा आयु, आयु के बेटा नहुष, नहुष के बेटा ययाति, ययाति के बेटा हुए छह, यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियाति और कृति। और ययाति के दो पत्नी शर्मिष्ठा और देयायनी, शर्मिष्ठा के दो बेटा यदु और तुर्वसु, यदु और तुर्वसु जी के वंश में हुए अजमीढ़, अजमीढ़ के बेटा हुए हस्ती जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया, हस्ती के वंश में राजा हुए सूरसेन, और सूरसेन जी के बेटा हुए वसुदेव, और वसुदेव जी के 7 पत्नी पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा पत्नियां सुता, मानक, दंडभेद। देवकी जी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें में दाऊ भैया आए, 8वें में भगवान श्री कृष्ण आए, 9वें में दादी सुभद्रा जी आई। भगवान का जन्म जेल खाने में, भगवान का जन्म सुमना गोकुल में, 4 वर्ष तक रहे गोकुल में, 6 महीने 6 वर्ष वृंदावन, 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में, और 125 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारिका में चले गए। और 125 वर्ष तक भगवान द्वारिका में रहे। 25 वर्ष की अवस्था में सबसे पहले भगवान राजगद्दी पर बैठे। परीक्षित, पूरी कथा हमने सुना दी। परीक्षित जी ने कहा हो गई? बोले 4 दिन हो गया, ना तुमने आसन बदला, ना तुमने जल पिया, ना भोजन किया। अब इसलिए सोच रहा हूँ जल्दी से कथा विश्राम कर दूं। परीक्षित जी ने कहा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञम चो भवस्यानम चरितम परमाद्भुतम। प्रभु आपने अन्य कथा तो बहुत विस्तार से सुनाई, लेकिन जब मेरे भगवान की कथा आई तो इतनी जल्दी आपने चट कर दिया, जरा कृपा करके बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और यही बात श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में भी लिखा है। क्या लिखा है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ऐसे ही भगवान आने के पहले अपना आधार किससे बना रहे हैं? देवक नामक भ्रात था उग्रसेन का एक, सुता देव की उन्हीं की सुमुख सयानी नेक। राजा देवक की बिटिया का नाम था देवकी। जब विवाह के योग्य हुई, वसुदेव जी के साथ विवाह तय हो गया। जब बहन जाने लगी, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। कंस बहन को विदा करने ले जा रहा है। बहन तो कुकाओ आंख दिखावेगो ना, तो मैं बताए दीजो, वाको आंख निकलवाए दूंगो मैं। कहो तो अंगुरिया दिखाए देगो, तो वाको हाथ काट दियो जावेगो, तो चिंता करवे की का जरूरत ना है। अब बहन को प्यार से समझाए जा रहे हो कंस, सोने का आकाशवाणी है गई, अरे कंस जिस बहन को तू इतने प्रेम से पहुंचाने के लिए जा रहा है ना, अस्त्यस्त्वाष्टमो गर्भो हंतायं से बुध, उसी का 8वां संतान तेरा काल होगा। कंस ने निकाला तलवार, और जैसे निकाला तलवार मारने के लिए, तो वसुदेव जी ने कहा कंस एक बात बता, अगर देवकी को मार दिया तो क्या तू ना मरेगा? भय है 8वें लाल का, यदि वह तेरा काल तो 8वें की बात क्या, मैं दूंगा 8वां लाल, मैं तुम्हें 8वां संतान दूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। वसुदेव देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया, और धीरे धीरे एक एक बच्चों को कंस मारता जा रहा है। जब बारी आई 7वें की, तो भगवान ने गोकुल में रोहिणी जो पूर्व जन्म की कद्रू थी, उनके वन गर्भ से दाऊ भैया को प्रकट करवाया। अब दाऊ भैया प्रकट हुए, हंसे नाए, बोले नाए, हिले नाए, डुले नाए, मटके नाए, चटके नाए। मैया कह रही मेरी छोरा को का है गो, या हंसे नाए, बोले नाए, या को है गा गयो, मैं तो कछु समझ में ना आया रो, मेरे छोरा को का है गो।
बार बार अपनी लाला को हलरावे दुलरावे। लाला तुम्हें का है वो मुझे नेक नेक बताए दीजो। गर्गाचार्य जी बोले मैया को कुछ भयो ना है, जा दिना या को भैया आवे को ने के अपने भैया को दर्शन कर ले को, या को सबरो कष्ट पीड़ा दूर है जावे को। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो हमारी ब्रजवारी भाषा है। कई लोग मोते पूछो करे महाराज तू वृंदावन वारो है तो अपनी ब्रजवारी भाषा में काहे को ना बोलतो। भैया अगर मैं अपनी ब्रजवारी भाषा में नेक नेक कथा करो मैं पतो है कि काऊ समझ में आवेगो, काऊ के समझ में ना आवेगो, काऊ को पल्ले पड़ेगो, काऊ के पल्ले ना पड़ेगो। या तो सबरे आएगा कि महाराज या काहे ते बुला रो मोहि तो पल्ले ना पड़ रही की भाषा। तो या ते मैं तुम्हारी भाषा में नेक नेक कथा करो कि जे तो ही समझ जा तो हम भी बढ़िया से कथा बोल लियो करे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब ब्रजवारी भाषा में नेक नेक बोलो करो, काउते समझ में आवे काउते समझ में ना आवे। और सबरे जाए जाए करके कह दे के महाराज या कौन सो ब्रजवारो आए गो, या को कौ भाषा में समझ में ना आ रही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा ब्रजवारी भाषा अच्छी लगती कि नहीं लगती? हाँ तो कल से नेक नेक यही भाषा बोलो करूंगा मैं, ठीक है? काउ दिक्कत ना है। बोलो राधे राधे। अरे मैया कान्हा आवे वारो है, मोहड़ो खोलियो, नेक तो हाथ ऊपर करियो और प्रेम से बोलियो। का बोलियो? आवाज ही ना आ रही या की व्रत राखिया कहते ने हैं। अरे नेक ठंडी तो भी ज्यादा भयो ना है, ऐसे हाथ करके बैठी मोए देख ले, दया ना आ रही तुम्हें। तुम्हारो छोरा तुम्हारो भैया ऐसो बैठो है, या को ठंडी ना लग रही तो कम से कम मेरे साथ तू भी तो नेक नेक बोलो राधे। अब या कुर्सी वारे भैया कह रहे मैया को कहो तेने मोते तो कहो ना नेक मोसू कहो हो तो हम बोल देते। अब हम तो मैया ना है, हम तो भैया ठहरे। अरे लाला नेक तू भी बोल दियो करो राधे। अब ठाकुर जी आने वाले, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ अब ध्यान से सुनियो। जब